everyone, I रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 एंड पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पहली बार समझा था, उसमें जो रिलेटेड एग्जांपल हमारी बुक में है वो भी किया था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कह क्या है? क्वेश्चन सेज दैट 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, अगर उसमें 2 women and 5 men काम एक साथ करें तो उस काम को 4 दिन में खत्म करेंगे, लेकिन अगर उनकी जगह 3 women and 6 men लगे तो वो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा 4 दिन की जगह। देन हमें फाइंड करना है दैट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट बाय वन मैन अलोन। एक अकेले वुमन उस पूरा काम को कितने दिनों में खत्म करेगी एंड एक मैन उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। सो यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटीज कर लेता हूँ। सबसे पहले I'll say let the time taken, जो टाइम टेकन की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो हम डे से कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है जब भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो या तो वो 4 दिन या तो वो 3 दिन में होगा। तो फॉर श्योर अगर एक अकेली वुमेन या एक अकेला मैन काम करेगा तो वो भी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज ही लेगा। सो लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन to finish the work be x days। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं let the time taken by one woman alone to finish the work be x days and the time taken by one man alone to finish the work बी वाई डेज। कितने डेज? वाई डेज। तो एक वुमेन पूरा काम अकेले एक्स डेज में कंप्लीट कर सकती है और एक मैन अकेला पूरा काम वाई डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये अभी तक हमने लेट किया है, एज्यूम किया है। अब अगर एक वुमेन सारा काम एक्स डेज में कर रही है, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय वन वुमेन अलोन इन वन डे? मैं पूछ रहा हूं दैट अगर सारा काम एक वुमेन एक्स डेज में कर सकती है, so what is the work done by one woman in one day? एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में एक वुमेन अकेली काम कर सकती है 1/x वर्क। अब ये 1/x आया कैसे, इसको समझो। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूं दैट आपके पास एक पिज्जा है, पिज्जा के 4 स्लाइसेस हैं, पूरे पिज्जा को 4 टुकड़ों में बांट दिया, 4 स्लाइसेस कर दिए। मैं कह रहा हूं दैट इस पूरे पिज्जा को खाने में आपको लग रहे हैं 4 आवर्स। कितने आवर्स लग रहे हैं? मैं कह रहा हूं इस पिज्जा को पूरा खत्म करने में आपको लग रहे हैं 4 आवर्स। तो अगर मैं पूछूं दैट आपको इस पूरे पिज्जा को खाने में 1 घंटे में कितना खा लोगे, मैं पूछ रहा हूं दैट आप इस पूरे पिज्जा को 1 घंटे में कितना खा लोगे, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी ओनली 1/4। क्यों? बिकॉज पूरा पिज्जा 4 घंटे में 4 स्लाइस खा रहे हो, तो 1 घंटे में कितने स्लाइस खा लोगे, कितना पार्ट खा लोगे? आप सिर्फ और सिर्फ 1/4 खा पाओगे। इन द सेम वे अब अगर मैं इसी पिज्जा के 10 स्लाइसेस कर दूं, कितने स्लाइसेस? मैं कह रहा हूं आप इसके 10 इक्वल स्लाइसेस कर दो और अब पूरे पिज्जा को आप अब खत्म कर पा रहे हो 5 आवर्स में। कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। और अब मैं अगर पूछूं दैट आप 1 घंटे में कितना पिज्जा खा पा रहे हो, तो अगर 5 आवर्स में खा पा रहे हो पूरे पिज्जा को और स्लाइसेस है 10, तो आपको भी पता है और मुझे पता है दैट 1 घंटे में आप 2 स्लाइसेस खा लोगे। तो 1 घंटे में कितने खा पा रहे हो? आप 1 घंटे में खा पा रहे हो 2/10, दैट इज 1/5 ऑफ द एंटायर पिज्जा। इन द सेम वे अगर आपको एक काम करने में मैं कह रहा हूं 5 दिन लग रहे हैं, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, आपको उस पूरा काम करने में 5 दिन लग रहे हैं। सो ऑन एवरेज आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो? आप उस पूरे काम का 20% एक दिन में कर लेते हो,
तभी 5 दिन मिला के आप उस पूरे काम को कर पा रहे हो। सो आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो? अगर आप 5 दिन लगा के पूरा एक काम कर पा रहे हो तो आप एक दिन में 1/5 ऑफ द टोटल वर्क कर पा रहे हो। इन द सेम वे अगर एक वुमेन अकेली x डेज ले रही है पूरा काम खत्म करने में, तो वो एक दिन में कितना काम कर रही है? वो एक दिन में 1/x ऑफ द टोटल वर्क खत्म कर पा रही है। एंड सिमिलरली वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, उसी तरीके से एक मैन अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो 1/y ऑफ द टोटल वर्क कर पा रहा है एक दिन के अंदर अंदर। अब अगर आगे चलें, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे चलें, क्वेश्चन पढ़ें, तो क्वेश्चन कह क्या रहा था? क्वेश्चन कह रहा था दैट 2 वुमेन और 5 मेन मिलके काम खत्म कर रहे हैं। सो 2 वुमेन मिल रही हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय एक वुमेन जितना काम कर पा रही है एंड 5 मेन प्लस 5 मेन मिल रहे हैं और एक बंदे जितना काम कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y। एक बंदा कितना काम कर पा रहा है? 1/y और 5 मिल रहे हैं, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y। ये पूरा काम 4 दिन में कर रहे हैं और ये मैंने लिखा है एक दिन का काम कितना हो रहा है अगर 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो रहा था? टोटल काम हो रहा था 4 दिनों में। सो एक दिन में कितना काम हो गया? सिमिलरली एक दिन में हो गया 1/4 ऑफ द टोटल वर्क। 1% अगर एक आपको कंफ्यूजन है दैट 1/4 आया कहां से, तो आप इसको ऐसे भी सीख सकते हैं दैट अगर ये एक दिन का काम है, 2 वुमेन जो काम कर रही हैं एक दिन में प्लस 5 मेन जो काम कर रहे हैं एक दिन में, अगर वो ये मेहनत 4 दिन तक करते हैं तो उनका काम कंप्लीट हो पाता है। सो दैट इज 1/1। पूरा काम खत्म होने पे हमें रिजल्ट मिलता है 1/1। सो एक दिन में कितना काम हो रहा है? आई विल से 2/x प्लस 5/y। इस 4 को अगर उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ रहा है 1/4। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करना भी रहता है, लेकिन मेरे पास अभी के लिए कुछ आ गया, इसको मैं सिंप्लीफाई करने पे अपनी लीनियर इक्वेशन ड्राइव कर सकता हूं। अब आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे वो कह रहे हैं while 3 women, so 3 multiply by 1/x plus 6 men plus 6 into 1/y। 3 women plus 6 men मिल रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे जब फाइनल काम 3 दिन में खत्म हुआ है। सो एक दिन में कर रहे हैं 1/3 ऑफ द टोटल वर्क। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 3/x plus 6/y is equal to 1/3। Now let 1/x be u and 1/y be v। मैं कह रहा हूं that let 1/x be u and 1/y be v। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 2u प्लस 5v is equal to 1/4। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 8u प्लस 20v is equal to 1। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। और फिर मेरे पास आएगी 3u प्लस 6v is equal to 1/3। इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 9u प्लस 18v is equal to 1। ये मेरे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं या ना लाएं वो आपकी मर्जी है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास इक्वेशंस हैं 8u प्लस 20v is equal to 1 एंड 9u प्लस 18v is equal to 1। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन से, जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 8u प्लस 20v is equal to 1, यहां से मैं u की वैल्यू डिराइव कर रहा हूं। मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी u is equal to 1 minus 20v upon 8। ये मेरे पास आ गई। So I'll say substituting the value of u in equation number 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 9
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20v डिवाइड बाय 8 प्लस 18v इज इक्वल टू 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 9 माइनस 180v अपॉन 8 प्लस 18v इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 9 माइनस 180v प्लस 8 8 64 8 1 8 प्लस 6 is 144v whole upon 8 is equal to 1। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं सो 188v वो भी माइनस में प्लस 144v मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 36v इज इक्वल टू 8। अब ये इज इक्वल टू 8 कहां से आया, ये मेरे पास 8 आया, जो ये 8 था इसको यहां ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 9 माइनस 36v इज इक्वल टू 8। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 36v दैट इज 1 इज इक्वल टू 36v। v की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 अपॉन 36। v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 अपॉन 36। अब अगर सिंप्लीफाई किया जाए u को भी, अगर v की वैल्यू मेरे को अगर मैं इसमें डालूं पार्ट 1 जिसको ले रहा हूं सो u इज इक्वल टू 1 माइनस 20v अपॉन 8 था सो u इज इक्वल टू 1 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 36 होल अपॉन 8। मेरे पास u आ जाएगा 1 माइनस 20 अपॉन 36 होल अपॉन 8। यहां से मेरे को मिल रहा है 36 माइनस 20 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 8। So u comes out to be 36 minus 20 that is 16 upon 36 into 8। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं so this is 1 then 8 multiplied by 2 is 16 so यहाँ आ गया 2 1 so 1 and 8। u की वैल्यू आ गई 1 upon 18, v की वैल्यू है 1 upon 36 and u की वैल्यू है 1 upon 18। अब मैंने 1 अपॉन x को लेट किया था u, किसको लेट किया था u, मैंने यहाँ पे लेट किया था u 1 अपॉन x को। सो मेरे पास क्या आ रहा है 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं सो x इज इक्वल टू 18। सो कितना टाइम लग रहा है, एक वुमेन को पूरा काम खत्म करने में टाइम लग रहा है 18 डेज। अब v क्या था 1 अपॉन y था मेरा v, सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। अगर मैं करूं क्रॉस मल्टीप्लाई सो y इज इक्वल टू 36। सो मेरा x और y था क्या, x मैंने लेट किया था अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा, अगर एक वुमेन अकेले काम कर रही है तो उसको लग रहे हैं 18 डेज, जबकि अगर एक मैन अकेला काम कर रहा है तो उसको लग रहे हैं 36 डेज। सो आप कंक्लूडिंग लाइन लिख लेंगे दैट वन वुमेन अलोन टेक्स 18 days and one man alone takes 36 days to complete the work। I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, आपको समझ आया था हमने 1 upon x 1 upon y लिया क्यों था, सॉल्व कैसे किया और फाइनल आंसर कैसे आया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। इट सेज दैट रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है अपने घर पहुंचने के लिए, इसमें से कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल कर रही है। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and the remaining by bus। रूही को 4 घंटे लग रहे हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है ट्रेन से और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बस से। If she travels 100 किलोमीटर by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer। अगर वो इसकी जगह 100 किलोमीटर ट्रैवल करे ट्रेन से
और बाकी का बचा डिस्टेंस ट्रैवल करे बस से, तो उसको पहले से मुकाबले 10 मिनट ज्यादा, मतलब कि अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। हमें पता लगाना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ट्रेन और बस की स्पीड निकालो आप दोनों की अलग अलग। सो यहाँ पे लेट क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में we will say that let the speed of the train be x kilometer per hour and let the speed of the bus be y किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड को ले लिया x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड को ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पहले यूज किया था, दैट वाज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। बस यहाँ पे फर्क ये है दैट यहाँ पे हमें दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, दो अलग अलग स्पीड्स दी हुई हैं, तो हम करेंगे दैट डिस्टेंस जो ट्रेन में ट्रैवल किया है डिवाइड बाय स्पीड जो ट्रेन की थी प्लस डिस्टेंस जो बस में ट्रैवल किया है अपॉन स्पीड जो बस की थी इज इक्वल टू टाइम। हम इस कॉन्सेप्ट, हम इस फॉर्मूला के थ्रू अपना पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं दैट 300 किलोमीटर में से अगर रूही 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है ट्रेन से, मतलब कि 60 अपॉन स्पीड क्या ली है ट्रेन की, हमने ली है x प्लस रिमेनिंग बाय बस कितना बच गया? 300 में से 60 चला गया ट्रेन में, तो बाकी बच गया 240 किलोमीटर। सो 240 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू कितने घंटे लग रहे हैं? उसको लग रहे हैं 4। अब यहाँ पे 4 क्यों लिया? बिकॉज हमने स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो इसको भी हम आर में ही रख रहे हैं। ये हो गया मेरे पास 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो 100 अपॉन x एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो कितना रिमेनिंग हो गया? 200। सो 200 अपॉन y, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो पहले के मुकाबले 10 मिनट, कितने? 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। सो अब मेरे पास क्या आएगा? दोनों को ऐड करने में मेरे पास आएगा 4 10 अपॉन 60। ये 10 अपॉन 60 क्यों? बिकॉज 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं और मैं ले रहा हूं उसको आवर्स में। सो आर से अगर टर्म में लिखूं तो मेरे पास आएगा 4 10 अपॉन 60। मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने में मेरे पास क्या आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करने में मेरे पास आ रहा है 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करूं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रही है 4 1 अपॉन 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24 प्लस 1 25 अपॉन 6। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 60 अपॉन x plus 240 upon y is equal to 4 and 100 upon x plus 200 upon y is equal to 25 upon 6। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करूंगा? let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v, then I'll be getting, क्या मिलेगा मुझे? यहां पे मेरे पास आ जाएगा 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। चाहूं तो इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 4 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरे पास रह जाएगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आ गया 15u प्लस 60v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और मेरे पास फिर सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। यहां से भी 25 निकल जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। 25 से 25 कट गया, 6 को अगर यहाँ पे भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 24। सो 24u प्लस 48v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 15u प्लस 60v माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 24u
प्लस 48v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, यहां पे मैं कह रहा हूं कि मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। सो 15u प्लस 60v माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 24u प्लस 48v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और मैं कह रहा हूं कि मैं u एलिमिनेट कर रहा हूं। सो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 24 से और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 15 से। लेकिन ये मैं आपको पहले से कहा चुका हूं दैट अगर इन दोनों के कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं तो हम उससे दोनों नंबर्स को जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशंस को उनको कर दूंगा डिवाइड। सो मुझे पता है 24 एंड 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। सो डिवाइड करूंगा तो नीचे आ रहा है 5 और ऊपर आ रहा है 8। मतलब कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8 आई विल बी गेटिंग 120u प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 8 मेरे पास आ रहा है 480v माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 120u प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 48 दैट इज 240v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों के साइन u में है सेम, सो मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये हो गया प्लस 120u माइनस 120u हो गए कैंसिल। 480v माइनस 240v मेरे पास आ गया 240v इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 5। सो माइनस 3 क्या आ गया, माइनस 8 प्लस 5 मेरे पास आ गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास आ गया 240v इज इक्वल टू 3। v की वैल्यू क्या निकली 3 अपॉन 240 दैट इज 1 अपॉन 80। v की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 1 अपॉन 80। अब अगर v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूं तो मेरे पास आ रहा है 15u प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 80 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 15u 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 3 देन 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आ रहा है 60u प्लस 3 माइनस 4 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 4 को उधर लेके जाऊंगा वो मेरा बन जाएगा 0। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ रहा है 60u प्लस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 60u इज इक्वल टू 1 एंड 1 की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ गई 1 अपॉन 60। अब x क्या था और y क्या था, मैंने यहाँ पे u लेट किया था 1 अपॉन x को। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू u। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। x comes out to be 60 and in the same way 1 upon y is equal to v. So 1 upon y is equal to v की वैल्यू क्या निकली 1 upon 80। So क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई 80। So स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन मेरी निकली 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस निकली 80 किलोमीटर पर आवर। सो कंक्लूडिंग लाइन क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया। आपको इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का इनफैक्ट हर एक छोटा कॉन्सेप्ट समझ आया, करना कैसे है, कैसे हमने इसकी वर्किंग की है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।